आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भी नवबुद्धाय। आपके साथ मैं शालिनी आनंद। आज मैं बात करूंगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो वो पूरी तरीके से फेल है ही, साथ ही जो पिछले लॉकडाउन था और जो कोरोना महामारी, तो जो इस बार कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आई है उससे निपटने के लिए वो पूरी तरीके से फेल है। वो उसके लिए कोई भी उसके पास प्लान नहीं है जो जिससे वो स्वास्थ्य सेवाएं जो वहाँ की हैं, वहाँ की जो बदहाली फैली पड़ी है वो उससे वो निपट सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में है। वहाँ के गांव और कस्बों में जो बदहाली फैली पड़ी है इस कोरोना महामारी ने जो पूरे देश को तो अपनी चपेट में लिया ही है, साथ ही जो चलो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कहीं ना कहीं सुविधाएं तो मिल जा रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं जागरूक भी नहीं है, लेकिन वो बीमार पड़े हुए, वहाँ की जो बदहाली जिस तरह से फैली पड़ी है पूरी तरीके से महामारी के चपेट में आ गए हैं। लोगों के पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, अस्पताल जाने के लिए उनके पास सुख सुविधाएँ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है कि वो कैसे जाएँ अस्पताल। और इवन यहाँ तक देख लीजिए कि जो गांव में जो ये महामारी फैली पड़ी है, जो गांव के जो लोग इस महामारी से चपेट में आ चुके हैं उनके इलाज के लिए ना दवाइयाँ हैं ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जो इस संक्रमण से जो मरीज जूझ रहे हैं उनका इलाज जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो पेड़ों के नीचे उनका इलाज कर रहे हैं। इतनी भयानक इस बीमारी से पूरा देश जो परेशान है, साथ ही हमारी सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी तरीके से फेल होती नज़र आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो हम बात करें अगर राज्य सरकारों की तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिसने इस महामारी को एक मजाक तरीके से बना के रख दिया है, जिसमें आए दिन देख लीजिए हज़ारों की संख्या में लोग इस महामारी के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, पहली बात संसाधनों की कमी है, वहाँ पे उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो जीरो है। सबसे जो नॉर्मल जो टेबलेट आती है पैरासीटामॉल, जिसे लोग कहते हैं, जिसे डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं पैरासीटामॉल खाने के लिए क्योंकि फीवर आ रहा है, तो वहाँ पे गाँव में ये स्थिति है कि पैरासीटामॉल तक उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। और जो संक्रमण से जूझ रहे मरीज हैं उनको पेड़ों के नीचे इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ना उनके लिए कोई आईसीयू है, ना कोई ऑक्सीजन है उनके लिए है, ना वेंटिलेटर है। अब समझिए ऐसी हालत में जो है मरीज जो है अपना दम तोड़ेगा या फिर उनकी जान बचेगी। ऐसी हालत में क्या हो अब ये सोच लीजिए ये बीमारी बढ़ती जाएगी या कम होने का नाम लेगी। ये ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ले रहे हैं। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपने जो गोदी मीडिया है उसके थ्रू जो दिखा रही है कि इसका ग्राफ कम होता नज़र आ रहा है, और ये भी दिखा रही है कि संक्रमण की दर कम हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, और जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन हमारी सर्वे के मुताबिक ये जाना गया कि जो सरकार ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में वही की वही बदहाली अभी भी बनी हुई है, ना कोई टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के नाम पर एक मजाक हो रहा है, इलाज तो नाम मात्र है सिर्फ। इन्हीं सारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जो जूझ रहे, जो बदहाली फैली पड़ी है, इन्हीं सब को लेकर 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने 3 बार फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार ने योगी सरकार से कहा है कि अगर जल्द से जल्द जो कस्बों और गांवों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनमें सुधार नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि आप कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। अब समझ लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को तीसरी बार जो है फटकार लगाई है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संसाधनों से को प्रोवाइड करने के लिए कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाए, ताकि इस बीमारी से लड़ने के लिए सब
एक कमर कस सके। लेकिन हमारी योगी सरकार को दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है, वो लगातार लापरवाही किए जा रही। अगर पहली फटकार में ही अगर वो सुधार कर लेती तो शायद आज जिनकी जानें गई हैं इस महामारी, तो शायद वो बच सकते और शायद आज तीसरी बार उनको फटकार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 2 बार चेताने के बावजूद भी योगी सरकार ने कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सुविधाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और लगातार उनके बयान आते गए, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए कि वो टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और जितनी भी कोरोना महामारी से ये जो दूसरी लहर है इससे लड़ने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। गांव में, कस्बों में वो बदहाली, वो जो इस महामारी से जो जूझ रहे हैं वो लगातार अभी तक वही व्यवस्थाएं बनी पड़ी हैं, कोई भी सुधार नहीं है, कोई न संसाधनों की है, किसी भी तरीके से नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल है कि जो इंसान इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, उनकी जान तो बचाने में नाकामयाब हो रही है, लेकिन जो अपनी दम तोड़ चुके हैं, इस बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरी सांस ले चुके हैं, कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो सुकून से करा देती। लेकिन इस संक्रमण से ग्रसित होकर मर चुके हैं लोग, उनकी अंतिम विदाई तक सुकून से नहीं करा पाई। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस हद तक इस बीमारी से लड़ने के लिए कामयाब है या नाकाम है। अगर बात करें कि अंतिम संस्कारों की, तो अंतिम संस्कार के लिए भी लाशों की ढेर लगी हुई है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। लाइनें लगी पड़ी हैं, फिर भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और यहाँ तक कि जो लाशें हैं उनको पानी में बहाया जा रहा है। अब समझ लीजिए कि अगर ये संक्रमित लाशें अगर पानी में बहकर जा रही हैं तो उस पानी से कितना संक्रमण फैलेगा। बढ़ते संक्रमण के बीच गंगा घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मालदेपुर घाट पर पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार के लिए कोई सुविधा न होने पर शव को टायर रखकर जलाया गया। जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो आसपास सनसनी फैल गई और इस संवेदनहीनता के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो कितने हद तक कामयाब है या नाकामयाब है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हो गए हैं, तो इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कितने अस्पतालों की नींव रखी है, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं को उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है, या उनके खुद के शहर गोरखपुर में एम्स अस्पताल का अभी तक उद्घाटन तक नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में या जिस राज्य में आप समझ लीजिए जहाँ पर अस्पतालों की नींव पड़नी चाहिए, उस समय हमारे देश की सरकारें मंदिर का नींव डाल रही थी। अब आप समझ लीजिए कि कोरोना महामारी जैसी जानलेवा दूसरी लहर जो चल रही है कोरोना महामारी की, इससे निपटने के लिए हमारी सरकारों को अस्पताल की व्यवस्था करानी चाहिए थी। उस समय हमारी सरकार ने जो है मंदिर और कुंभ का आयोजन कराया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश इस महामारी से कैसे बचेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे लिए कितना चिंतित है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस तीसरी फटकार पर किस हद तक अपनी गलतियों को सुधार करती है, स्वास्थ्य सेवाएं और संसाधनों में किस हद तक वो बढ़ोतरी करती है, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, इन सब की सुविधाएं वो किस हद तक फुलफिल करती है। और गांव और कस्बों में जो ये महामारी फैल चुकी है पूरी तरीके से कि आए दिन इस महामारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं और आए दिन अपने घर परिवार के लोगों को वो खो रहे हैं, तो किस हद तक इस स्वास्थ्य सेवाएं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार सुधार करती हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि आप आसपास भी देख रहे होंगे, अपने आसपास और रिश्तेदारों में हर कोई ना कोई इस बीमारी से ग्रसित है। हर घर में 1-2 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये इस बीमारी ने इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो इस पर चिंतित होने की ज़रूरत है और हमारी सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे देश की हो चाहे प्रदेश की हो। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करिए और आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, ताकि अगर आप स्वस्थ हैं
तभी आप आगे की लड़ाई कर पाएंगे, आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे, आगे आकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जब तक आप स्वस्थ नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा। और इन सब के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं ही हैं, तो हमारी देश की प्रदेश की सरकारों को थोड़ा चिंतित होने की ज़रूरत है कि अगर आप जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराएंगे, तभी शायद आप इस देश की जनता को बचा सकते हैं, इस देश के लोगों को बचा सकते हैं, देश के नागरिक को आप नया जीवन दे सकते हैं। तो सभी लोगों से हमारी तरफ से भी यही निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का, अपनों का ख्याल रखिए। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।